जय हिंद। एजुकेशनल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से केमिस्ट्री को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। परमाणु संरचना, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में यह पढ़ा था कि परमाणु मॉडल, जिसमें जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम लोग देखें कि कल नील्स बोर के परमाणु मॉडल में नील्स बोर ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार कण है जिसके नाभिक में धन आवेश, न्यूक्लियस में धन आवेश उपस्थित होता है, जिसके चारों तरफ एक समान ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को एक फार्मूला के आधार पर 2n स्क्वायर के आधार पर हम लोग भरेंगे। उन्होंने ऑर्बिट्स का नाम दिया K, L, M और N, जिसके सीरियल नंबर में K 1 नंबर पर, L 2 नंबर पर, M 3 नंबर पर और N 4 नंबर पर बताया। इस सीरियल नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया, जिसमें इन्होंने बताया कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इनके आधार पर हम लोगों ने कल कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन यानी बांटना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ होता है बांटना। कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ होता है बांटना, जिसमें इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊर्जा के आधार पर हम लोग उसको अलग अलग ऑर्बिट्स में बांटते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊर्जा के स्तर के आधार पर हम लोग उसे ऑर्बिट्स या सब ऑर्बिट्स में बांटते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑर्बिट्स के हिसाब से बांटेंगे, ऑर्बिट में या सेल में हम लोग बांटेंगे। जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को K, L, M और N के आधार पर बांटेंगे, जिसे हम लोग ऑर्बिट्स या सेल कहते हैं। इन्होंने ऑर्बिट्स को हम लोग K, L, M, N के आधार पर बांटेंगे। इन्होंने बताया कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इन्होंने सीरियल नंबर में दिया K 1 नंबर पर, L 2 नंबर पर, M 3 नंबर पर और N 4 नंबर पर आता है। बोर के परमाणु मॉडल में उन्होंने जो ऑर्बिट्स दिया या सेल दिया, उसको हम लोग 2D मॉडल कहते हैं। इसी प्रकार से 3D मॉडल आया।
3D मॉडल, जिसमें बताया गया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को केवल ऑर्बिट्स या सेल में ही नहीं बल्कि हम लोग उसको उसके सब ऑर्बिट या उपकक्षक में भी बांट सकते हैं। जैसे सब ऑर्बिट, उपकक्षक, जिसमें बताया गया कि के में एक उपकक्षक एस एल में 2, एस और पी, एम में 3, एस पी और डी, एन में 4 उपकक्षक, एस पी डी और एस पी डी और एफ, जिसको हम लोग के सब ऑर्बिट्स एस, एल के सब ऑर्बिट्स एस और पी, एम के सब ऑर्बिट्स एस पी डी, एन के सब ऑर्बिट्स एस पी डी और एफ है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस 2D मॉडल को और 3D मॉडल में हम लोग संबंध देखेंगे। इसे हम लोग 3D मॉडल कहते हैं। 3D मॉडल सीरियल नंबर यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 है, जिसमें हम लोग 2D और 3D मॉडल में संबंध देखेंगे कैसे, के, एल, एम और एन में। के में के, एल, एम और एन, जिसमें हम लोग के में के का सीरियल नंबर 1, इसका मल्टीप्लाई के सब ऑर्बिट से करेंगे। एल का सीरियल नंबर 2, इसका मल्टीप्लाई हम लोग सब के एल के सब ऑर्बिट से करेंगे। और इसी प्रकार एम का सीरियल नंबर 3 है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस एम के सब ऑर्बिट में और एन के सब ऑर्बिट में करेंगे। एन के सब ऑर्बिट में करेंगे तो देखेंगे हम लोग के का 1s, एल का 2s, 2p, m का 3s, 3p और 3d। उसी प्रकार n का देखेंगे 4s, 4p, 4d और 4f है, जिसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग सब ऑर्बिट और ऑर्बिट में भरेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए। अबाउ का सिद्धांत, पाउली का अपमार्जक नियम और हुंड का नियम, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग अबाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे।
कि अफबाऊ ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में क्या कहा। अफबाऊ अफबाऊ का सिद्धांत। अफबाऊ का सिद्धांत। अफबाऊ का सिद्धांत। अफबाऊ ने हमें यह बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट, उस उपकक्षक में या उस कक्षक में भरेंगे जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम हो। अफबाऊ ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उसको ऊर्जा के आधार पर, एनर्जी लेवल के आधार पर भरेंगे। जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, और जिसकी एनर्जी लेवल हाई होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में भरेंगे। जिसमें इन्होंने बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी उसमें, तथा सबसे हाई जिसकी ऊर्जा स्तर होगी उसमें बाद में भरेंगे। जिसमें इन्होंने बताया कि जिसमें बोर के नियम से अनुसार यह पता चला कि K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जिसमें K की ऊर्जा स्तर सबसे कम है, L की ऊर्जा स्तर उससे अधिक, M की ऊर्जा स्तर उससे अधिक और N की ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग K सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो K का सब सेल S, L का सब सेल S और P, M का सब सेल SPD और N का सब सेल SPD और F है। SPD और F है। जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और D में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन तथा F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें हम लोगों ने एक 3D मॉडल और 2D मॉडल में संबंध देखा था, जिसमें K 1s, L में 2s 2p, M में 3s 3p 3d, N में 4s 4p 4d 4f संबंध देखा था, जिसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस प्रकार से भरेंगे, जिसमें हम लोग K का सब सेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे S ब्लॉक में। तो 1s1 2s 2, जिसके बाद 2p 2p6 3s 2 3p6 3d 10 4s 4s2
4p6 4d 10 4f 14 14 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने अफबाउ के नियम में पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊर्जा स्तर के आधार पर भरते हैं। जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है उसको पहले, तथा जिसकी एनर्जी लेवल हाई होती है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 3D की एनर्जी लेवल सबसे हाई होती है, एनर्जी लेवल हाई होती है, जबकि 4s का एनर्जी लेवल लो होता है। 3D का एनर्जी लेवल हाई होती है और 4s का एनर्जी लेवल लो होता है, जिसमें 3D के स्थान पर 4s लिखा जाएगा और 4s के बाद 3D आएगा। जिसमें हम लोग किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हम लोग, जिसे 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों में, 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों में। 2D मॉडल में निकालेंगे 2 8 8 2 2 8 10 और 18 2 20, जिसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 8 इलेक्ट्रॉन और N में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी को हम लोग 3D मॉडल या सब सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसको देखेंगे। 3D मॉडल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 6 6 18 और इसके बाद 4s2 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 3D आना चाहिए जिस प्रकार से लिखे थे उस, तो इसमें देखा हम लोगों ने कि अबाउ के नियम के अनुसार जिसकी एनर्जी लेवल हाई होती है उसको बाद में, जिसकी एनर्जी लेवल लो होती है उसे पहले लिखते हैं। तो हम लोगों ने 3D से पहले 4s को लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम है। उसी प्रकार से हम लोग आर्गन का निकालेंगे। आर्गन 18, जिसका 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों निकालेंगे। 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 2D मॉडल में 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। K में 2 L में 8 M में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका 3D मॉडल सब सेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, K के स्थान पर 1s1, L के स्थान पर 2s2 और 2p6, M के स्थान पर 3s2 3p6 है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन और N के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो N के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार हम लोग आर्गन में देखेंगे कि K के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो K के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन, L के स्थान पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो L के सब सेल 2s2 और 2p6,
जिसमें L के स्थान पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है 6 और 2 8। M के स्थान पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार M के स्थान पर 3s2 3p6 है, जिसके स्थान पर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसी प्रकार हम लोग आगे और देखेंगे। पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों में निकालेंगे, 2D और 3D दोनों में, जिसमें हम लोग देखेंगे KLM में पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2D मॉडल में 2 8 8 और 2 10 10 और 10 9 18 और KLM और N में 1 2 8 8 1, जिसमें हम लोग 3D मॉडल में 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18, उसके बाद 4s 1, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 3D मॉडल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 आया, जिसमें हम लोग K के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन है, K के स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन, L का सब सेल 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, M में 8 इलेक्ट्रॉन है, M के सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, N में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो N में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से आगे हम लोग और देखेंगे। सोडियम 11 का देखेंगे, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों में 2 8 1। 3D मॉडल में देखेंगे हम लोग KLM 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, जिसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कॉपर और क्रोमियम में, कॉपर और क्रोमियम में, इसे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग हुंड का नियम पढ़ेंगे तब। इससे पहले हम लोग दूसरा नियम अबाउली का अपमार्जक नियम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप लोग 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक जो याद किए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर आइएगा। इसमें 2 अपवाद हैं जिसे कल की क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम लोग अबाउली का अपमार्जक नियम देखते हैं। अबाउली का अपमार्जक नियम, अबाउली का अपमार्जक नियम। पाउली का अपमार्जक नियम।
अब पाउली का अपमार्जक नियम। अब पाउली ने हमें यह बताया था कि जिस प्रकार से हम लोग ऑर्बिट में सेल में के सेल में एल सेल एम सेल एन सेल में सब ऑर्बिट होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो इसमें सब सेल के आधार पर हम लोग बॉक्स बनाकर कैसे भरते हैं इसे अब बाउली ने बताया था। अब बाउली ने बताया था कि एस के एल एम एन एस पी एफ में 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन भरे थे। इसी प्रकार से अब बाउली ने बताया था कि जिस प्रकार से सब ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक बॉक्स बनाकर भरेंगे, जिसमें एस ब्लॉक में एक बॉक्स बनाएंगे, पी ब्लॉक में 3 बॉक्स बनाएंगे, डी ब्लॉक में 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाएंगे, एफ ब्लॉक में 7 बॉक्स बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, जिसमें हम लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसमें हम लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बाउली ने यह बताया कि सब सेल में एस सब सेल में 1 बॉक्स, पी सब सेल में 3 बॉक्स, डी सब सेल में 5 बॉक्स और एफ सब सेल में 7 बॉक्स बनाएंगे, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट दिशा में भरेंगे। इस प्रकार से भरेंगे हम लोग, दोनों को अपोजिट दिशा में। दोनों को अपोजिट दिशा में भरेंगे। इस प्रकार से उन्होंने यह बताया कि एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब बाउली के अपमार्जक नियम ने हम लोगों ने यह देखा कि इन्होंने यह बताया कि एस सब सेल में 1 बॉक्स, पी सब सेल में 3 बॉक्स, डी सब सेल में 5 बॉक्स और एफ सब सेल में 7 बॉक्स भरते हैं, बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हम लोग 2-2 प्रत्येक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसी प्रकार से हम लोग हुंड के नियम को पढ़ेंगे। हुंड के नियम को भी आज ही पढ़ लेते हैं। हुंड ने क्या बताया? हुंड ने यह बताया, हुंड का सिद्धांत, हुंड का सिद्धांत हुंड ने हमें यह नियम दिया कि किसी भी सब ऑर्बिट में या सब सेल में
हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते समय सबसे पहले प्रत्येक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। हुंड ने हम लोगों को यह नियम बताया, पाउली ने हमें यह बताया था, एस पी डी और एफ। एस में एक बॉक्स बनेगा, डी में 3 बॉक्स बनेगा, डी में 5 बॉक्स बनेगा, एफ में 7 बॉक्स बनेगा, चार 7 बॉक्स बनेगा। उन्होंने इसी सिद्धांत में सुधार करते हुए बताया कि हम लोग सबसे पहले सभी बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक में हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसे ऊपर की तरफ भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बाद हम लोग उसके अपोजिट दिशा में भरेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए हम लोग को पी ब्लॉक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम लोग उसे कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हुंड ने यह बताया कि हम लोग प्रत्येक बॉक्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जैसे पहली बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, पहली बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद यदि 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसके बाद हम लोग पहली बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन को अपोजिट दिशा में भरेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए यदि डी बॉक्स में हम लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन यदि भरना है, तो उसे हम लोग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी बॉक्स में भर लेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग विपरीत दिशा में हम लोग भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। इसी प्रकार से यदि एफ ब्लॉक में हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है, मान लीजिए कि 9 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, तो हम लोग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग हुंड के नियम को देखें कि सबसे पहले हम लोग सभी बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को उसको विपरीत दिशा में भरेंगे। इसी प्रकार से यदि हम लोग को पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरना हो, पी कक्षक में, तो पी के लिए हम लोग 3 बॉक्स बनाते हैं। पी कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन को भरना हो, हम लोग पी कक्षक में 3 बॉक्स बनाते हैं। यदि पहला है, इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरना हो, 2 इलेक्ट्रॉन यदि भरना हो, तो हम लोग कैसे भरेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि दूसरी सवाल क्वेश्चन ये है कि यदि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो, 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो, तो इसे हम लोग एक एक भरेंगे। यदि तीसरा ये है, यदि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में भरेंगे। यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि पहले नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसमें एक बॉक्स पूर्ण रूप से खाली है, और दूसरे में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन भरे, जिसमें
सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तीसरे में हम लोग यह देखें कि 6 इलेक्ट्रॉन भरना था, जिसमें तीनों बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर चुके हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे पहले नंबर को इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे में एक एक सब में भरे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्ध ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से तीसरे में हम लोग देखेंगे कि एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में भरे हुए हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि हम लोगों ने पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को भरा, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने भरा, तो पहला में देखा कि वो अभी पूर्ण रूप से एक खाली है, एक बॉक्स पूर्ण रूप से खाली है। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि एक एक बॉक्स तीनों में भरे हुए हैं, तीनों बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तीसरे में हम लोगों ने यह देखा कि 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक बॉक्स में भरे हुए हैं, जिससे यह बॉक्स पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इसे हम लोग पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आधा भरा हुआ है, एक एक भरा हुआ है, तो इसे हाफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसमें अभी खाली है, तो इसे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कैल्शियम 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टू डी मॉडल में और 3D मॉडल में 2 8 8 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 6 और 6 12 6 18 और 2 20 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18 4s2, जिसमें हम लोग बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के हिसाब से भरेंगे। तो इस ब्लॉक में हम लोगों ने देखा कि एक बॉक्स बनता है, जिसमें हम लोगों को यह देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इस प्रकार से भरेंगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ भरेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन थे इस ब्लॉक में, तो इसको हम लोगों ने एक बॉक्स बनाकर पूर्ण रूप से भर दिया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे आर्गन 18, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
2 2 4 6 10 तो 12 और 6 18, जिसमें हम लोगों ने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों बाह्यतम कक्ष में पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग हुंड के नियम के हिसाब से भरेंगे। इसमें पी ब्लॉक में 3 बॉक्स बनते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हम लोग पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद हम लोग बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में उसे भरेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुंड के नियम को ये समझते हुए यह देखा कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले एक सभी बॉक्स में 1 1 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। उसके बाद हम लोग बचे हुए इलेक्ट्रॉन को दूसरे दिशा में प्रत्येक बॉक्स में भरेंगे। इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद।